जी स्टूडेंट्स, दिस इज़ द continuation of the hair as the extension of the skin in mammals. तो हेयर फॉलिकल्स जो होती हैं, जो हमने कहा था इन्वेजिनेशन होती हैं एपिडर्मिस की, उनके दरमियान और जो लोअर एपिडर्मिस होती है उसके दरमियान एक बैंड होता है स्मूथ मसल्स का, जिसको हम कहते हैं इरेक्टर पिलाई. स्मूथ मसल बैंड इज कॉल्ड इरेक्टर पिलाई. ये इरेक्टर पिलाई क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से जो हेयर्स हैं हमारे वो राइट स्टैंड हो जाते हैं, अप राइट स्टैंड हो जाते हैं. जैसा कि गूस बम्प्स में होता है, जब ठंड लग रही होती है तो ऐसा होता है कि बाल खड़े हो जाते हैं, इसको हम गूस बम्प्स कहते हैं. ठीक है, तो वो उसकी वजह क्या है, इरेक्टर पिलाई जो मसल्स हैं स्किन के अंदर प्रेजेंट हैं, स्मूथ मसल्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. इसकी वजह से हमें कोल्ड से एक इंसुलेशन मिल जाती है. और ये खुद ब खुद हो रहा होता है, हमने तो कोई कोशिश नहीं की ना कि हमारे बाल अपराइट खड़े हो जाएं, बल्कि वो बाल ही जो हैं खुद ही अपराइट हुए हैं. ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये ब्रेन के उस फंक्शन के कंट्रोल में है जिसको हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, जो कि हमारा फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स है. ठंड लग रही होती है, स्ट्रेस का इन्वायरमेंट होता है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो फाइट फ्लाइट जो हमारा रिस्पॉन्स है वो एक्टिव हो जाता है. ठीक है, और बाज़-औक़ात कुछ मैमल्स के अंदर उनकी टेल के और नेक के हेयर बड़े होते हैं और वो बहुत ज़्यादा इरेक्ट खड़े हो जाते हैं, जिससे जो प्रीडेटर है उसको ये अंदाज़ा होता है कि ये तो बहुत बड़े साइज़ का एनिमल है, मुझे खुद इससे ख़तरा है, मैंने इससे बच के रहना है. ठीक है जी. फिर हेयर जो है उनके अंदर डिफरेंट कलर पाए जाते हैं. हेयर कलर की बात करें तो हेयर का कलर ड्यू टू पिगमेंट होता है. मेलानिन पिगमेंट अगर ज़्यादा हो तो हेयर कलर, और जिस टाइप का हो उसके तरह का हेयर कलर होगा. दूसरा, कितनी हेयर शाफ्ट में मौजूद है, ये हेयर कलर को डिटरमिन करती है. मोस्टली जो ऊपर की स्किन के हेयर होते हैं वो डार्क होते हैं कलर में, और जो थोड़े नीचे के कोट में होते हैं वो लाइट होते हैं. ठीक है, और लेस कॉन्सिक्वेंस अंडर मोस्ट कंडीशंस. जो डार्क कलर है उसकी वजह से ये एनिमल्स या मैमल्स जो हैं वो लेस कॉन्सिक्वेंस होते हैं, प्रीडेटर्स से बचे रहते हैं. इसके अलावा ये अपनी कलरिंग भी चेंज करते हैं, बड़े ब्राइट कलर्स अपनी पीलेज को देते हैं. इनको हम एपोस्मेटिक यानी वार्निंग कलरेशन कहते हैं. ये भी इनका एक रिस्पॉन्स है जिसमें ये अपने प्रीडेटर को थ्रेटन करते हैं. कुछ मैमल्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर पीलेज बहुत रिड्यूस है, तकरीबन ना होने के बराबर है, जिनमें से एक तो हिप्पो या एलिफेंट हैं जो कि खुश्की के मैमल्स हैं, और दूसरा एक्वेटिक मैमल वेल्स जिनके ऊपर हेयर प्रेजेंट नहीं है. और एक मैमल ऐसा भी है जैसे नेकेड मोल रैट्स हैं जिनके ऊपर सिरे से कोई पीलेज प्रेजेंट नहीं होती. एज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, तो हमने स्किन और हेयर की बात की. उसके बाद एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स में नेल्स और क्लॉज यानी पंजे वगैरह आते हैं. तो तकरीबन सारे ही जो एमनियोटिक क्लासेस के मेंबर्स हैं उनमें क्या होता है कि जो डिजिट्स होते हैं यानी उंगलियां होती हैं, चाहे वो बाजू की हों चाहे पाँव की हों, उनका जो टर्मिनल बोन है जिसको हम कहते हैं टर्मिनल फ्लैंक्स, द टर्मिनल बोन ऑफ द डिजिट्स, उसके ऊपर कुछ कैराटिन इकट्ठी हो जाती है, और वो कैराटिन हेयर की बजाय क्या बनाती है, नेल यानी क्लाज, पंजे बनाती है. और ये पंजे जो हैं ये इनको ऑफेंसिव और डिफेंसिव बिहेवियर, गुस्से में ये उनसे काम लेते हैं, डिफेंस में उनसे काम लेते हैं. ठीक है, तो ये नेल्स या हूफ की फॉर्म में मॉडिफाई हो जाते हैं. क्लास, यहाँ पे आप इस डायग्राम में देखोगे कि ये एक क्ला है, एक पंजा है, इसमें आपको हर तीनों ये जो कैटेगरीज हम देखने जा रहे हैं इनके अंदर कुछ लाइट और कुछ डार्क रीजन्स नज़र आ रहे हैं. ये हम डायग्राम में देखेंगे कि ये क्या शो कर रहे हैं. तो ए, बी एंड सी, ये तीन जो आपको नज़र आ रहे हैं डायग्राम्स नज़र आ रही हैं, इनको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, स्मॉल कर लेते हैं. ये आप देखोगे कि ये एंड पे आपको हूफ नज़र आ रहा है. यहाँ पे एक लाइट ब्लू और एक डार्क ब्लू कलर की एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है. लाइट ब्लू को वो कह रहा है सब अंग्रेज, और डार्क ब्लू को कह रहा है अंग्रेज. ये अंगुलेट से है. अंगुलेट मतलब जो अपनी उंगलियों पे डिजिट्स पे चलते हैं ना, उनको हम अंगुलेट्स कहते हैं. अब वो यहाँ पे कहता है कि ए वाला क्ला है, ए में वो क्ला पूरे पंजे को शो कर रहा है, बी में वो नेल को शो कर रहा है, और सी में वो हूफ को, खुर को शो कर रहा है जो घोड़े वगैरह के होते हैं. तो इनमें वो कहता है कि जो नेल्स और क्लास हैं वो फ्लैट ब्रॉड क्लास भी प्रेजेंट हो सकते हैं प्राइमेट्स के अंदर. ठीक है, क्योंकि उन्होंने ग्रैस्प करना होता है, ज़रूरी चीज़ों को पकड़ना होता है. हूफ भी प्रेजेंट हो सकती हैं एंगुलेट मैमल्स के अंदर, जिसके अंदर नंबर ऑफ़ टो रिड्यूस हो जाता है. मैमल्स अपनी उंगलियों की टिप के ऊपर चलते हैं. ठीक है,
तो अंगुइन्स जो हैं ये हार्ड एरिया होता है, हार्ड डॉर्सल केराटिनाइज प्लेट है, और जो सब अंगुइन्स हैं वो सॉफ्टर पार्ट्स हैं। तो हार्ड और सॉफ्ट पार्ट से मिल के ये एक्सटेंशंस जो हैं वो क्लास की और नेल्स की बनती हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो पोर्शन है स्किन और हेयर का और क्लास का वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में हम अगली एक्सटेंशन देखते हैं इनकी स्किन की, जो कि ग्लैंड्स है।